हाय माई सेल्फ मुकेश एंड वेलकम टू द एजुकेशन वर्ल्ड। मैं आज आपको जा रहा हूँ पढ़ाने कि पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर जिसकी रेडियस आर है और जिसे आर डिस्टेंस पे या तो आउटसाइड या फिर इनसाइड हमें इसका निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो चलिए हम एक स्फीयर लेते हैं। ये स्फीयर हॉलो भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। अगर हॉलो होगा तो कंडक्टिंग भी हो सकता है और नॉन कंडक्टिंग, एंड सॉलिड होगा तो कंडक्टिंग भी हो सकता है। तीनों का एक ही होता है। तो हम तीनों में से किसी एक का निकालते हैं और तीनों का सेम होता है तो मान लेंगे तीनों ही है। तो मान लेते हैं कि एक हॉल स्फीयर, ओके। तो इसका सेंटर O है और ये इसकी रेडियस R एंड इसके सरफेस पे ये पॉजिटिव चार्ज फैला है और इससे स्मॉल r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P, इसकी आउटसाइड ये पॉइंट P है और हमें यहाँ पे इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ओके। देन वी टेक ए चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दिस पॉइंट एंड वी हैव टू फाउंड पोटेंशियल डिफरेंस of this at this point. So there are three cases, and case first is when small r is greater than r, that's mean outside. Okay, at the point P the electric field of the sphere will be E is equal to KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर और हमें यहाँ पे निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू डी आर, ओके। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम द पॉइंट इनफाइनाइट टू P। हम उस पॉइंट को इनफाइनाइट से लेके P तक आए हैं, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस इनफाइनाइट से P के बीच क्या होगा इस होल स्फीयर से। तो चलिए E को लिख सकते हैं हम KQ ऑन स्मॉल r स्क्वायर इंटू डी आर। यहाँ पे KQ जो होगा बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है यहाँ, और इनफाइनाइट से लेके P R O to P distance is R and O to this infinite the distance is infinite. So now we can write 1 upon R square into dr. Here we see potential difference delta V is equal to minus KQ and integration of r 1 upon r square will be minus 1 upon r infinite to r। डेल्टा V को हम लिख सकते हैं VP माइनस V इनफाइनाइट, क्योंकि ये P पॉइंट P से और इनफाइनाइट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो माइनस KQ ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन r माइनस को 1 अपॉन इनफाइनाइट, ओके। तो माइनस KQ अपॉन माइनस 1 अपॉन r, सो इट विल बी प्लस KQ अपॉन r VP minus P finite. This is the potential difference at point P which is outside the sphere, okay. Now case second is कि जब पॉइंट P पे हो, यानी कि हमें सरफेस पे
इसके किसी भी सरफेस के पॉइंट पे हमें इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो चलिए इस मान लेते हैं वो पॉइंट P यहाँ पे है, ओके, एंड यह स्मॉल r डिस्टेंस पे है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कैपिटल R और स्मॉल r, मतलब इस पेयर का जो रेडियस है और ये जो डिस्टेंस है दोनों के दोनों इक्वल हैं। सो ने के सेकेंड को लिख सकते हैं r इज इक्वल टू स्मॉल r, और ये क्या है एट दी सरफेस, ये सरफेस पे है। सो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा डेल्टा v इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन e इंटू डी आर, एंड ये होगा पॉइंट। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा वो के क्यू अपॉन आर होगा, क्योंकि हम इसको जो आउटसाइड वाला था डेल्टा वी आउटसाइड था क्या था के क्यू अपॉन स्मॉल आर, ओके, दिस आर एंड दिस आर is equal, so we put capital R in the place of R, okay. now अब हम किस थर्ड देखेंगे। तीसरा पॉइंट ये है कि हमें इस स्फीयर की इनसाइड, इसके भीतर हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। वो पॉइंट हम कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ 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 कहीं पे भी ले सकते हैं। तो मान लेते हैं कि वो पॉइंट P यहाँ पे है, ओके, सॉरी फॉर दिस, और इस पॉइंट से इस सेंटर की डिस्टेंस स्मॉल r है, और एक हम पॉइंट S लेते हैं जो कि करीब तकरीबन सरफेस के बिल्कुल पास ही है। इसका मतलब कि जो r है वो O और S के बीच के डिस्टेंस है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, यानी कि केस थर्ड है इसका, इस स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, मतलब इनसाइड द स्फीयर। तो इनसाइड द स्फीयर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 0 होता है। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी होगा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ए इंटू डी आर, ओके। तो ई यहाँ पे 0 है, तो ओके 0 हो जाएगा ये। और फिर डेल्टा वी है, तो डेल्टा वी को हम लिख सकते हैं क्या, वी पी माइनस वी एस, पोटेंशियल डिफरेंस वी पी माइनस वी एस इज इक्वल टू 0, वी पी इज इक्वल टू वी एस, और एस जो पॉइंट है सरफेस पे, और ओ से सरफेस के बीच की दूरी कैपिटल आर। इसका मतलब वी पी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर। हियर वी सी पोटेंशियल डिफरेंस इनसाइड द सरफेस इज के क्यू अपॉन आर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस 0 नहीं होगा। तो इस बात को जहन में डाल लें, दिमाग में डाल लें। बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं, वो पोटेंशियल डिफरेंस को भी अंदर के अंदर 0 मान लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस 0 नहीं होगा। तो आज का लेक्चर समाप्त होता है।